नई जगत की नई रीत होगी, इस बार पीएम के रेस में न जाने किन की जीत होगी। 2024 में पीएम का चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और चुनाव बराबर हो ही रहे हैं। और चुनाव के वक्त में अनेकों नेता लोग अपने दावे वादे करते हैं, अनेकों बहुत कुछ जो है लोगों के लिए लुभावने के लिए अनेकों वादे करते हैं और चुनाव के बाद वो वादे भूल जाते हैं। मेरे साथ है और सुर में गाने वाले एक ऐसे गुलजार बिहारी जुड़े हुए हैं जो अपनी आवाज़ों के बल पे, अपने गायकी के बल पे लोगों के दिलों में अपनी पहचान बना चुके हैं, लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में 25 में जो चुनाव है उस चुनाव में लोगों को किस तरह से वोट करनी चाहिए और कैसे नेता को चुननी चाहिए और किस तरह से नेता को अपना मूल्यवान जो वोट होता है एक एक वोट देना चाहिए। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलजार जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक सपोर्ट 24 में मुझे बोलने का मौका मिला, ये तीसरी मरतबा है ना। क्या बात। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए शेर यूँ है कि मुझको जालिम की तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम हमें वो लाचार नहीं लिख सकते, जहाँ हथेली पे लिए जो मैं सच बोल रहा हूँ इसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकते। ये सच्चाई है। बिल्कुल 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 जी। और बात रही चुनाव की, शायर कहता है कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो यही अच्छा नहीं लगता, और यहाँ ईमान बिकता है सिगरेट की कशफे, हमें इस दौर का नेता कोई अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अब बात ये आती है। और हमारे साथ देख सकते हैं कि MIM के राघोपुर सुपौल से प्रखंड अध्यक्ष हिदायतुल्लाह रहमानी साहब मौजूद हैं। मैंने इनके पास बैठा, इनके दिल से जो आवाज़ आई ना, मैं बस वो बयां करता हूँ, बस एक लाइन में कि ये ना देखो कि हिंदू मुसलमान कौन है, पहले ये पता लगाओ कि इंसान कौन है, और छोड़कर सारे ये धर्म के झगड़े, घर घर जाके देखो परेशान कौन है, घर घर जाके देखो परेशान कौन है। वो इंसानियत है ये एक, है कि नहीं? अकबर इलाहाबादी की एक शायरी याद आती है। उन्होंने कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन आज के डेट में वो अखबारें भी बिक चुकी है। बहुत कुछ ऐसे देखने को मिला है कि पत्रकार की जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है वो भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं है इस कट्टरवादी नेता के सामने में। तो 2024 में भी चुनाव है, 25 में उन जनताओं को आप क्या कहिएगा जो जनता चंद लोभ के कारण जो है अपना कीमती वोट गलत में दे देते हैं, क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहली बात है कि देखिए वोट लेने के समय जो माहौल होता है ना, जो नेताओं के चेहरे पे वो खुशी, वो तरन्नुम, वो कशिश नज़र आती है ना, वही नेता जीतने के बाद जनता आस लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ खो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, सुनिएगा। स्वागत है। कि दौलत और ना शोहरत किसी का नोट लेना है, कि दौलत और ना शोहरत किसी का नोट लेना है, जो अच्छा हो सके रहबर उसी को वोट देना है, जो अच्छा हो सके रहबर उसी को वोट देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, ना दौलत ना शोहरत, क्या बात है। बिहार की जो हालात है ना, मैं उन तक पैगाम पर, जो अच्छे रहनुमा है, जो अच्छे कार्य करने वाले हैं, पता नहीं वोट के समय ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जीतने के बाद बिहार अपने समाज, अपने जो वोटर सब होते हैं, जो जनताएं होते हैं, जो आस लगाए हुए बैठे रहते हैं ना, उसके हालात तक पूछने नहीं आते हैं। बस इस लाइन में सुनिएगा कि आखिर कब तक जुल्म सहेंगे हम सब अपने बिहार में, नेता सारे घूम रहे हैं नफरत की बाजार में, आखिर कब तक जुल्म सहेंगे हम सब अपने बिहार में। यही बिहार है जिसमें हम सब मिलजुल करके रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कहते थे। बिगड़ गया है बिहार की सूरत, आता नहीं पहचान में, आखिर कब तक जुल्म सहेंगे हम सब अपने बिहार में। क्या बात है, बहुत अच्छा गुलजार। कहते हैं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है,
ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और आ जाए बुराई पे तो हर इंसान बुरा है। इसी पे मुझे शेर याद आया है कि एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, आपस में लड़ाकर जो सिखाते हैं नफरतें हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। 2024 में चुनाव है और 5 राज्यों में चुनाव हो चुका है, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है और भी चुनाव बाकी है। कैसा होना चाहिए दरअसल, मतलब जनताओं के लिए कैसा नेता होना चाहिए पीएम के दावेदार? देखिए, वोट देने से पहले हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं मेरे बाद मेरे बच्चे वही रास्ते पे चलेंगे, इसलिए आप तो चले जाएंगे लेकिन एक ऐसा रहबर चुनकर आप जाएंगे जो आपके बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवा सकता, जो आपके समाज को न्याय नहीं दिला सकता, आपके बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता, आपके पंचायत का ख्याल नहीं रख सकता। तो ऐसे व्यक्ति को वोट देने से पहले और पैसा लेने से पहले सोच लेना चाहिए कि एक वोट का कीमत क्या है। एक वोट से आपका तकदीर बदल सकता है, आपके हालात बदल सकते हैं, आपकी पंचायत बदल सकता है, आपके बच्चे से शिक्षा छीनी जा सकती है और मिल सकती है। तो सबसे पहले सोचने की ज़रूरत है, पैसा कोई चीज़ नहीं है, एक वोट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सोच समझकर जो अच्छे रहनुमा है, आपके हिसाब से जो अच्छा रहबर है, जो नेता नहीं आपके बीच बेटा बन के रहता हो, उसको वोट कीजिए आप। बिल्कुल। अंत में जो रहमानी सर उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर ये बताइए हमें, चुनाव के वक्त में देखा जाता है कि अनेकों दावे वादे होते हैं और जनता जो समझ नहीं पाती है और उनके दबाव में आकर के वो गलत वोट कर देते हैं, उन लोगों से क्या कहिएगा जो अज्ञानी है वोटर? देखिए, जनता अब होशियार हो चुकी है, जनता अब समझ चुकी है और चंद पैसों में जो लोग ख़रीदा करते थे, जो नेता ख़रीदा करते थे जनता को, एक सिगरेट पिलाकर, एक दारू का बोतल पिलाकर, एक चाय पिलाकर जो वोट का गलत इस्तेमाल करवाते थे जो नेता पब्लिक की, अब वो पब्लिक भी समझ चुकी है कि एक सिगरेट तो उसका ज़रूर पी लेगा, ज़रूर जो है उनसे ले लेगा, लेकिन उनके हर जुमलेबाजी को पब्लिक समझ चुकी है, गलत वोट नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदमी जागरूक हो चुके हैं, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। तो देखना लाजमी होगा 2024 में 25 में किनको सरताज दिया जाता है, कौन होंगे बिहार के और भारत के रखवाले। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ थे गुलजार बिहारी जी। और हम चाहेंगे अंत में गुलजार जी जाते आते कुछ वक्तव्य पेश कर दीजिए या कुछ चंद लाइनें पेश कर दीजिए हमारे दर्शकों को। कहीं ना कहीं गलत वोट जो है बर्बादी की राह तक पहुंचाती है। बस एक लाइन में समाप्त करना चाहता हूं, सुनिएगा आप लोग। के बर्बादी की राह न चलना, हिदायत साहब सुनिएगा, और आप भी प्रमोद भाई, स्वागत है। बर्बादी की राह न चलना, रोना ही बस रोना है, बर्बादी की राह न चलना, रोना ही बस रोना है, कि बर्बादी की राह न चलना, रोना ही बस रोना है, कि लुट गई सारी प्यार की दौलत, लुट गई सारी प्यार की दौलत, सोना ही बस सोना है। क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। नई बिहार की नई रीत होगी और इस बार देखते हैं किनके सरताज जाती है ये जीत। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद।